Very good morning to all of you. I am Ashutosh D. Verma. Once again, I welcome you all in your English learning channel, Pioneer English Villa. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास कुछ खास होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम कुछ नया करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीक प्रॉमिस किया था। और लास्ट वीक से हमने वर्ड फ्रेज का एक सेशन स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हमने एप्पल शब्द को लिया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया कि आपने मतलब यूनिक वर्ड्स, मतलब हमें पता नहीं था कि एप्पल से संबंधित इतने सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मतलब प्रॉमिस मैंने किया था आपसे, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेटर। क्या? बिल्कुल सही। बी फोर बैट। बी4 बैट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बैट के बारे में। वैसे आपको तो अच्छी तरह मालूम है ही, आपको जानकारी है ही कि बैट मतलब बल्ला होता है। वही बैट ना जिससे मतलब सचिन सिक्स लगाता है। और आप भी मतलब आप में से बहुत से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो छुट्टियों में, जैसे जून का सेशन चल रहा है तो छुट्टियां भी होंगी, तो वो हो सकता है कि मतलब इस बैट से क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो आज हम बी4 बैट की बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि बैट जो है वो हमें क्या क्या मीनिंग किस तरह से दे सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ इस क्लास को, इस वीडियो क्लास को आप अगर देखते हैं तो आपको, मुझे विश्वास है कि बैट के बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी मिल सकती है आज, कि बैट के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अब क्या करें कि इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है कि मतलब हर एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हमारा है वर्ड सेशन क्लास और आज हम ले रहे हैं लेटर बी। बी फोर बी फोर बैट। दैट्स ग्रेट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक बैट। और बैट से संबंधित आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको जो है वो 10 वर्ड्स को यहाँ पर आपके सामने मैंने जो है वो एक्सप्रेस किया है। पहला हमारे पास मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पेन और पेपर लेकर एक बार बैठें। पेन और पेपर लेकर बैठें ताकि जो मैं बताऊंगा आपको आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। जो बताऊंगा आपको मैं वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। और जहां आपको ज़रूरत पड़े क्लास को देखते समय बीच में आप इसको पॉज कर दीजिएगा। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े क्लास को देखते समय आप इसको बीच में पॉज भी कर दीजिएगा। लेकिन मीनिंग्स को आप, और मैं आपको आज एग्जाम्पल के थ्रू भी, मतलब वो एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो पहला आ रहा है वो आ रहा है बी4। बी4 मतलब बैट। तो बैट देखिए मैंने आगे यहाँ पे एक निशान लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक मतलब फ्रेस के आगे में एक मैंने निशान लगा रखा है। ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको बैट वर्ड यहाँ रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको बैट वर्ड जो है इन निशानों पे जो स्पेस मैंने दिया रखा है, इंडिकेटर दे रखा है, आपको बैट वर्ड यहाँ पुट करना है। बैट वर्ड जब आप यहाँ पुट करेंगे तब इसका एक मीनिंगफुल सेंस हमारे सामने निकल कर आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो हमारे पास फ्रेस है, जो मतलब बैट से संबंधित पहला जो वर्ड है वो है बी4 बैट एंड बॉल। बी4 बैट एंड बॉल। और अगर मैं बी4 बैट एंड बॉल की बात करूं तो क्या होगा? बैट एंड बॉल का मतलब होता है, मीनिंग लिखिए, आप लिखिए मीनिंग।
इसका मीनिंग बी फोर बैट एंड बॉल, और बैट एंड बॉल का मीनिंग जो होता है वो होता है ए स्टाइलिश हैंड राइटिंग, ए स्टाइलिश हैंड राइटिंग। मतलब बैट एंड बॉल का मतलब होता है ए स्टाइलिश हैंड राइटिंग। एग्जाम्पल लिखिए आप, एग्जाम्पल लिखिए आप, ही बैट्स, ही बैट्स एंड बॉल ऑन द पेपर। ठीक है, ही बैट्स एंड बॉल ऑन द पेपर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ही राइट्स बैट एंड बॉल ऑन द पेपर। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब ये है कि वो कागज़ के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव राइटिंग लिखता है। ठीक है, वो कागज़ के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव राइटिंग लिखता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ही बैट्स एंड बॉल थ्रू फाउंटेन पेन, मतलब वो फाउंटेन पेन के द्वारा बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखता है, स्टाइलिश राइटिंग लिखता है। यहाँ पे कर्सिव राइटिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टाइलिश राइटिंग की बात, मतलब शब्दों को बहुत ही घुमाकर बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब बना करके लिखता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बैट का मतलब, यहाँ मैंने बैट और बॉल में क्या बताया है। बैट और बॉल का मतलब होता है ए काइंड ऑफ स्टाइलिश राइटिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारा ये पहला जो है वो क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आगे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एन आई लीड। तो बैट एन आई लीड, EYELID, आप देख पा रहे होंगे EIELID। तो बैट एन आई लीड, इसका मतलब अगर आप नोट डाउन करते हैं, अगर आप इसका मतलब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड, मतलब जवाब देना। बैट एन आईलिड, मतलब बैट एन आईलिड का अगर आप बात करें तो बैट एन आईलिड का मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड, यानी कि जवाब देना। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैट एन आईलिड का मतलब होता है टू रिस्पॉन्ड, जवाब देना। तो थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम इसको मतलब लिखें, एग्जाम्पल इसको हम बताएं तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि माई मदर bats an eyelid, my mother bats an eyelid on my school performance, my mother bats an eyelid on my school performance। तो आपको लगता है समझ इस बात का आ गया होगा कि बैट एंड आईलिड का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, जवाब देना, कहना। तो मेरी माँ जो है मेरे स्कूल के परफॉर्मेंस पर जो है अपना जवाब देती है, अपनी मतलब अपने विचार को रखती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपने क्या क्या सुना? ठीक है, चलिए तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और थर्ड हमारे पास आ रहा है बैट अराउंड। थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बैट अराउंड। हमने ये वाला कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो थर्ड हमारे पास आ रहा है बैट अराउंड। अब बैट अराउंड का मतलब क्या होता है? बैट अराउंड का मतलब होता है टू डिस्कस। बैट अराउंड का मतलब होता है टू डिस्कस। अब टू डिस्कस मतलब क्या? हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग COVID-19, during COVID-19, many a bet around, many a bet around took place, many a bet around took place among leaders, among leaders। मैंने क्या कहा आपको कि ड्यूरिंग COVID-19 many many a bet bet around took place among leaders। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बैट अराउंड का मतलब होता है टू डिस्कस, मतलब टू डिस्कस। तो उम्मीद आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, इसका मतलब होता है टू डिस्कस। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ, जो हमारे पास फोर्थ फ्रेस आ रहा है, वो फोर्थ फ्रेस हमारे पास आ रहा है बैट अवे। मतलब नेक्स्ट क्या हमारे पास है? बैट अवे। अब बैट अवे का मतलब क्या होगा? बैट अवे का मतलब क्या होगा? देखिए, बैट अवे का मतलब होता है कि किसी बात को इग्नोर करना। मतलब मैं अगर आपको बता दूं कि बैट अवे का मतलब हम किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं, तो बैट अवे जो है हमें बताता है, नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा कि बैट अवे का मतलब क्या होता है। बैट अवे का मतलब होता है टू अवॉइड बाय, to avoid by diverting
टू अवॉइड बाय डाइवर्टिंग द फोकस ऑफ अ डिस्कशन, क्लियर, टू अवॉइड बाय डाइवर्टिंग, ठीक है, क्लियर टू यू, टू, देखिए बैट अवे का मतलब होता है टू अवॉइड बाय डाइवर्टिंग द फोकस ऑफ अ डिस्कशन, द फोकस ऑफ अ डिस्कशन। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मतलब किसी बात को, मतलब जब कोई बातचीत चल रहा हो तो उसमें जो है मतलब ध्यान को भटकाना, ठीक है। तो बैट अवे, अगर हम मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं, इन द क्लासरूम, in the classroom when my teacher was teaching, I, देखिए, in the classroom when my teacher was teaching, I I bet away, I bet away my study, I bet away my study, clear to you, I bet away my study। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मतलब ध्यान न देना किसी बात को हम कहते हैं बैट अवे। ओके, तो हमारे पास फोर्थ पूरा हो चुका है। अब आ रहा है फिफ्थ हमारे पास। अब हमारे पास फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है बैट 500। बोलने का थोड़ा सा जो है वो एक्सप्रेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैट 500। अब बैट 500 क्या होता है, टू हैव अ सक्सेस रेट ऑफ 50%, या टू गेट 50% सक्सेस। तो बैट 500 का मतलब टू गेट 50% सक्सेस, या टू टू कंप्लीट, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे टू कंप्लीट 50% वर्क, टू कंप्लीट 50% वर्क ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो मतलब बैट 500 अगर आप कह रहे हैं तो बैट 500 का मतलब होता है कि जो सक्सेस रेट है हमारी वो 50% तक पहुंच गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात को भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। आपने इसको बेहतर तरीके से बता दिया होगा कि बैट 500 का मतलब होता है टू हैव अ सक्सेस रेट ऑफ 50%, क्लियर। मीन्स अगर आप कहते हैं कि इफ़ आई ट्राई, अगर आप कहते हैं कि इफ़ आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन बी एलिजिबल, आई कैन बी एलिजिबल एट बेट 500। मतलब मैं अगर इंग्लिश बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे सक्सेस के जो चांसेस हैं वो 50% हो सकते हैं, क्लियर। तो बैट 500 का मतलब होता है, ठीक है, टू हैव अ सक्सेस रेट एट 50%, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आ रहा है नंबर 6 आ रहा है, और नंबर 6 जो है वो है बेट आउट, ठीक है। नंबर 6 क्या है, बेट आउट है। अब नंबर 6 अगर हमारे पास बेट आउट आ रहा है, बहुत ही मतलब ध्यान से आपको नोट डाउन करते रहना है, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेट आउट। अब बेट आउट की अगर हम बात करते हैं तो बेट आउट का मतलब क्या होता है, टू चर्न आउट, कहते हैं ना मथना, घुमाना, फिराना, तो टू चर्न आउट, CHURN, टू चर्न आउट। तो बेटा का मतलब चर्न आउट, मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो क्लियर आ चुका होगा कि ही ऑलवेज, कहते बाल की खाल निकालना, सुना होगा आपने, बाल की खाल निकालना। तो चर्न आउट हम यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ही ऑलवेज बैट्स आउट इन एवरीथिंग, ही ऑलवेज बैट्स आउट इन एवरीथिंग, वो हमेशा बाल की खाल हर एक बात में निकालता है, ठीक है। तो बैट आउट का मतलब होता है, व्हाट बैट आउट का मतलब क्या होता है, चर्न आउट, यानी कि बाल की खाल निकालना। तो मुझे लगता है कि ये भी आपने काफ़ी बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितना भी मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मतलब इसको यूज़ करना ही है, इन फ्रेसेस को यूज़ करना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप कहीं लिख रहे हो कोई बात को, कहीं बात को कोई बोल रहे हो, तो अगर आप कुछ ऐसे फ्रेसेस का फ्रेसेस का यूज़ कर लेते हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है। तो हमने भी किया है, बेट आउट किया था, मतलब चर्न आउट किया था। अब हमारे पास आ रहा है अगला जो फ्रेस है वो है बैट मिज़न, ठीक है, MITZA, ठीक है,
MIT, मैं अगर बात करूँ तो MITZA, ठीक है, ये हमारे पास जो है ZAH होगा, तो मैट विजेड हमारे पास ZAH है ये, ठीक है। तो मैट विजेड, अब मिट विजेड यानी कि बैट मिट विजेड हम कहेंगे इसको। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अजीब लग सकता है आपको कि ये मतलब कैसे जो है डिफरेंट हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं बैट मिट मिट्स, ठीक है, बैट मिट्स अगर आप बोल रहे हैं तो बैट मिट्स का मतलब क्या होगा? बैट मिट्स का मतलब आपको ध्यान से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप बैट मिट्स बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है कि आपको मतलब थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन जब आप बैट मिट्स, ध्यान रखिएगा बैट मिट्स, अगर आप बैट मिट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है समवन हु हैज़ कम ऑफ एज, समवन हु हैज़ कम ऑफ एज। बैट मिर्जा का मतलब होता है समवन हु हैज़ कम ऑफ एज। क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई जो है अपनी उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुका है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि माई ग्रैंड फादर इज, क्या कहेंगे हम, माई ग्रैंड फादर इज अ बैट मिड्स, ठीक है, माई ग्रैंड फादर इज अ बैट मिड्स, मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो अपनी उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, मतलब मान लीजिए 60 70 80 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बैट मिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही भी आप इन टर्म्स को यूज़ करेंगे आपको मतलब थोड़ा सा जो यूनिक लग सकता है, थोड़ा सा और लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप बेहतरली इस बात को जो है वो समझ पाएंगे। चलिए, तो नंबर 7 हो चुका है। नंबर 7 होने के बाद अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगला है हमारे पास बैट फोन। अब बैट फोन की बात आ रही है, ठीक है। अब क्या बात आ रही है, हमारे पास जो है बैट फोन की बात आ रही है। अब बैट फोन क्या होता है, बैट फोन मतलब किस लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, बैट फोन की अगर मैं बात करूं तो बैट फोन, जो बैट फोन है उसका हम यूज़ करते हैं किस लिए? इम्पॉर्टेंट कॉल्स के लिए। मतलब किसके लिए हम यूज करते हैं? इम्पॉर्टेंट कॉल्स के लिए हम बैट फोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जब हमें किसी इम्पोर्टेंस को बताना हो, जब हमें इस बात को बताना हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ माई बैट फोन, इट इज़ माई बैट फोन। मतलब माई मदर्स कॉल विल बी अ बैट फोन फॉर मी, माई मदर्स कॉल विल बी अ बैट फोन फॉर मी। मतलब मेरी माँ का कॉल्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे, या माई मदर्स कॉल आर बैट फोन फॉर मी। क्लियर टू यू? तो बैट फोन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो हम इसको हम बैट फोन के रूप में, मतलब बैट फोन के सेंस में यूज़ करते हैं। तो बैट फोन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नंबर 9 और नंबर 10, जो कि लास्ट सेशन रह गया हमारे पास यहाँ पर। तो नंबर 9 क्या होगा? देखिए, आपको थोड़ा सा जो है वो क्या करना है, प्रैक्टिकली इस बात को सोचना है। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने जो है इन फ्रेसेस को सुना ही ना हो कभी, या मतलब कहीं एक आध कहीं सुन लिया हो, पढ़ लिया हो। देखिए, मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आपको कुछ नया बताना, जिससे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो पॉलिश्ड साइंड होकर सामने आ सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कहते हैं अगली बार से कि मुझे मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स बता देना, तो आप कहेंगे टेल मी माई बेट फ़ोन, टेल मी माई बेट फ़ोन, ठीक है। या बेट फ़ोन्स कह सकते हैं आप वहाँ पर, मतलब फ़ोन कॉल्स के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 8,000, बेट 1,000, मतलब कैसे पढ़ेंगे आप? बेट 1,000। अब बेट 1,000, बेट 1,000, अगर आप इसको बेट 1,000 पढ़ते हैं तो क्या होता है? टू अचीव परफेक्शन। बेट 1,000 मतलब होता है टू अचीव परफेक्शन। मतलब जब आप कहते हैं टू अचीव परफेक्शन, मतलब आप कह सकते हैं कि माई सिस्टर गॉट बेट 1,000 इन IS एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या हो गया कि मेरी बहन जो है IS एग्ज़ाम में परफेक्ट हो चुकी है, मतलब क्लियर कर चुकी है, मतलब
मतलब अब जब आप किसी बात को परफेक्टली कहना चाहते हैं किसी के बारे में, तो वहाँ पे bet 1000 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो bet 1000 ने आपको क्या बताया, टू अचीव परफेक्शन, टू अचीव परफेक्शन माई 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 फ्रेंड जतिन क्या करेंगे, माई फ्रेंड जतिन हैज़ ए my friend Jatin has bet 1000 in English speaking, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड जतिन जो है वो बहुत ही परफेक्टली जो है मतलब इंग्लिश को स्पीक कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये भी हो गया है। अब हम आते हैं लास्ट बेट के ट्रम पर, और लास्ट जो हमारे पास है वो है bet one's eyes। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है bet one's eyes। अगर आप bet one's eyes की बात करते हैं, अगर आप bet one's eyes की बात करते हैं, तो bet one's eyes का मतलब हम क्या बताएंगे। देखिए, bet one's eyes का मतलब अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि आँख फड़कना, या मतलब हम कहते हैं कि मतलब आँखें मेरी जो है बार बार इस चीज़ को महसूस कर रही है, ठीक है। तो आँख फड़कना का हम कहते हैं bet one's eyes, मतलब आंखें मिलाना। मतलब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने कुछ इशारे से आंख से इंडिकेट किया है सामने वाले को, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन थ्रू आई भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे जो कहते हैं मतलब रोमांटिक स्टाइल में कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं इसको वो रोमांटिक स्टाइल में यूज़ करते हैं। तो लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप जो हैं bet one's eyes का मतलब यूज़ करें जिसके लिए, आँख फड़कने के लिए। आप कह सकते हैं देयर इज़ अ बेट आइज, ठीक है, वन साइज है ना, तो देयर इज़ अ बेट आइज इन माई बिहेवियर, मतलब वो मेरे स्वभाव में जो है वो बार बार आँख का जो है फड़कना आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आँख फड़कने की बात करते हैं तो आप यहाँ पर bet वन आइस, मतलब bet वन आइस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर इसको डिफरेंट टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिकेट करना हो गया, या बार बार आँखों का जो है मतलब मोशन में आना हो गया, ठीक है, या टू इंडिकेट थ्रू द मतलब बिलव्ड वन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैट से संबंधित, मतलब बैट बैट से संबंधित जो है वो सारी जानकारी, आपको नई नई जानकारी जो वर्ड्स को लेकर के मिल गया होगा। तो पहला हमारा क्या था, अब इसको कैसे बोलेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसको हम कैसे बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे बैट एंड बॉल, बैट एंड आईलिड, बैट अराउंड, बैट अवे, बैट 500, bet out, bet mids, bet phone, bet 1000, bet one's eyes। क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसको कैसे बोलना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके मीनिंग्स को भी लिख लिया होगा। वैसे बता दूं आपको मैं कि कॉमन जो हम जानते हैं, बैट एक तरह का बर्ड होता है जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, और बैट का एक मतलब और होता है एन ऑफेंसिव ओल्ड लेडी, ठीक है, मतलब एक ऐसी बूढ़ी महिला जो अपराध से जुड़ी हुई हो, जो अपराधन हो, करेक्ट, जो अपराधन या अपराधी, ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। और बैट का मतलब रैकेट भी होता है जिससे आप मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन यूजेस थे बैट के बारे में, लेकिन आपने जो जाना है वो बैट के डिफरेंट फॉर्म्स को जाना है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन के समय आप बैट बोलेंगे, बैट नहीं बोलेंगे। बैट का मतलब होता है शर्त, BET बैट शर्त होता है, और BAT बैट होता है। तो आप बैट शब्द का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स यहाँ प्रोनाउंसिएशन को लेकर हो सकती है, उच्चारण में हो सकती है, तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक हम कुछ नया जानेंगे, बट डोंट गो अवे, क्योंकि क्लास आपको जो अगले 2 दिन जो हैं वो कुछ इन्फॉर्मेटिव जो हैं वो वीडियो क्लासेस मिलेंगी, तो आप उसको भी जो है साथ में लेकर के मतलब आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेज आपको मिल सकता है। ओके, लेट्स मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, बट बैट नॉट बैट। क्लियर टू यू, बैट कहिएगा, और मैं तो कहूँगा इसको कि
अगर मैं बात करूँ आपसे तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितना आप इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, जितना आप इसको बोलते हैं, तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बेट फ़ोन, your class must be like a bat phone. Okay, let's meet again. Till then, have a great day to all of you. Okay, bye bye.